आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां शहरी जीवन की तेज रफ्तार और प्रदूषण ने हमें हमारी जड़ों से पूरी तरह अलग कर दिया है। स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है, किसान संघर्ष कर रहे हैं और हमारी मिट्टी अपनी उर्वरता खो रही है। लेकिन इस अंधकार में एक आशा की किरण है, काउ डिग्निटी एंड फार्मर्स प्रोग्रेस फाउंडेशन। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी जिंदगियां समर्पित कर दी है। नमस्कार, मैं गौबक्ष सूर्या पुजारी। ये जो आज हमारा परिसर देख रहे हैं, ये पुणे के करीब एक गांव है, वडगांव शिंदे। यहाँ हमने हमारी ये गौ प्रतिष्ठा मंदिर गौशाला बनाई है। हमारे जो गाय है ये सब देसी गाय है और ये महाराष्ट्र के गाय है। ये लाल कंधारी गाय है। ये हमने इसके लिए लाल कंधारी गाय रखी है, इसका हमको संगोपन करना है। हमारे आधुनिक जीवन ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। शहरों में प्रदूषण, मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ और खेती में रसायनों की अत्यधिक उपयोग ने हमारे जीवन और पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया है। गाय की संख्या कम होते जा रही है और ये करीबन खत्म होने को आ रही थी, तो हमने सोचा इसे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमने ये गौशाला बनाई। अब हमारे गौशाला में आपका सबका स्वागत है। आप आइए और अलग अलग चीजें जो हमने बनाई है यहाँ देखिए। भारत में जहाँ गायों को माँ का दर्जा दिया गया है, वहीं आज वे या तो बुचड़खानों का शिकार बन रही है या लावारिस छोड़ दी जा रही है। लेकिन इस निराशा के बीच एक समूह ने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। काउ डिग्निटी एंड फार्मर्स प्रोग्रेस फाउंडेशन की यात्रा यहीं से शुरू होती है। ये करीबन 7 एकड़ के परिसर में है, जिधर हम गाय के लिए चारा भी उगाते हैं। गाय के गोबर से बहुत अलग अलग चीजें बनती है। धूप कांडी हम बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, इस तरह के माला बनाते हैं। इसकी शक्ति ही कुछ अलग रहती है और पंचगव्य के बहुत से सामान हम बनाते हैं। 4 साल पहले श्री सूर्या पुजारी ने काउ डिग्निटी और फार्मर्स प्रोग्रेस फाउंडेशन की स्थापना की। एक परोपकारी उद्देश्य से उनका लक्ष्य था लोगों को अच्छे स्वास्थ्य से समृद्ध करना और उन्हें हमारी माँ प्रकृति से फिर से जोड़ना। हमारे एनजीओ का नाम ही जो है काउ डिग्निटी एंड फार्मर्स प्रोग्रेस फाउंडेशन है। इसका अर्थ होता है गौ प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय विकास मंच। अभी हमने एक ऐसा प्रयास किया है कि हमने कुछ गौ अर्क बनाए हैं, गौमूत्र से बनाए हैं। यह जब हम क्षेत्रियों को देंगे तो उन क्षेत्रियों की जो जमीन पे वो एक बार इसका वापर करेंगे हमारे गोबर के खाद के साथ, तो उनको फिर दोबारा कभी रासायनिक खाद वापरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे उनकी जो उत्पन्न है वो 2-3 गुना ज्यादा होंगी। करीबन आज अगर उनके खेतों में 30-35 टन का गन्ना उगता है तो वो 80-90 टन तक होगा और उसके बाद उनको फिर कभी किसी के पास भी खाद के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय गायों और किसानों की दुर्दशा देखकर उन्होंने एक मिशन बनाने का निर्णय लिया। यह मिशन सिर्फ गायों की रक्षा के बारे में नहीं था, बल्कि समाज, पर्यावरण और हमारी संस्कृति को फिर से जीवित करने का था। गौ पर्यटन यह हमारा प्रयास है। जो अस्वस्थ है वो गाय के बीच में रहे तो उनको भी काफी फर्क होगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के लिए काफी फर्क हो सकता है। कैंसर जैसे बीमारी गौमूत्र से ठीक होती है। ये भी हम प्रयास करेंगे। लोगों को इसके बारे में हम ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि ये सब कैसे होता है। आज यह फाउंडेशन एक आंदोलन बन चुका है। इसका उद्देश्य केवल गायों की सेवा करना नहीं है, बल्कि समाज, किसानों और पर्यावरण को आपस में जोड़ना है। काउ डिग्निटी का उद्देश्य केवल गायों के जीवन को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि इनसे जुड़े हर पहलू को पुनर्जीवित करना है। यह गायों की गरिमा को बहाल करने का आंदोलन है।
जो भारत की संस्कृति और पर्यावरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हर शेतकरी के पास जिस तरह पहले एक जमाने में गाय रहती थी, वो प्रयास हमें करना है कि आज हर शेतकरी के पास फिर से एक बार एक गाय हो, ताकि उनको कहीं से भी अलग प्रकार का खत या कोई भी चीज अपने जमीन में वापरने के लिए जरूरत न पड़े। पुणे स्टेशन से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर वडगांव शिंदे में स्थित गौ प्रतिष्ठा मंदिर गौशाला, जो काउ डिग्निटी एनजीओ द्वारा संचालित है, इस उद्देश्य का मुख्य केंद्र है। यह स्थान प्रकृति और भारतीय परंपराओं का अद्भुत मेल है। हम कैंसल द कैंसर पहल के माध्यम से सफलतापूर्वक पिछले कैंप में 200 से अधिक लोगों के रक्त परीक्षण के माध्यम से बेसिक कैंसर डिटेक्शन टेस्ट किया और लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। हमारी काउ किडलिंग थेरेपी लोगों को गायों के स्नेह का अनुभव कराती है। यह तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने का एक अद्भुत तरीका है। हम किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खाद जैसे गो कृपा अमृत बनाना सिखाते हैं। यह न केवल मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि खेती को उपजाऊ बनाता है। काउ डिग्निटी के तहत गो पर्यटन लोगों को भारतीय परंपराओं और प्रकृति के साथ जुड़ने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। हमारे वैदिक प्लास्टर और गोबर से बने कमरों में रहना न केवल आरामदायक है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यहाँ आप जैविक खेती, बिलोना घी बनाना और गायों के साथ समय बिताने का आनंद ले सकते हैं। यह समय है अपनी परंपराओं को अपनाने का और प्रकृति से फिर से जुड़ने का। आइए काउ डिग्निटी एंड फार्मर्स प्रोग्रेस फाउंडेशन के इस आंदोलन का हिस्सा बने। धन्यवाद।